नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। भारत गांवों का देश है और राजस्थान की करीब 60% आबादी गांवों में बसती है। मतलब साफ है कि गांव हमारी प्राथमिकता पर है। हाल में 4 साल पूरे करने वाली प्रदेश सरकार की योजनाएं भी गांवों के विकास की बात करती है। क्या इस दरमियान गांवों का विकास हुआ? क्या गांव बदले हैं? क्या तस्वीर में कोई फर्क आया है? आज का मुद्दा में इसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री नाथू सिंह गुर्जर, प्रदेश कांग्रेस सचिव गिरिराज गर्ग और चीफ एडिटर प्रताप राव। चर्चा को शुरू करने से पहले आइए इस रिपोर्ट के जरिए जरा ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं पर गौर कर लेते हैं। देश में 58% से अधिक लोगों की आजीविका कृषि पर निर्भर है। ये कृषि होती है भारत के उन गांवों में जो विकास की मुख्य धारा से आज भी पूरी तरह जुड़ नहीं पाए हैं। कहने को तो भारत की असली तस्वीर गांवों में बसती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये तस्वीर रंगीन न होकर फीकी है। जिनकी तरफ सरकार की विकास योजनाएं भी यदागदा देखकर अपनी जिम्मेदारियों की इतिश्री समझ लेती है। लेकिन सवाल है कि गांव के विकास के साथ ऐसा सौतेलापन क्यों? केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों ने गांव के विकास के लिए अनेक योजनाएं चला रखी हैं। अन्न, जल, आवास, रोजगार से लेकर सड़क, सुरक्षा और स्वास्थ्य की सैकड़ों योजनाएं हैं। ज्यादातर राज्य तकनीकी और व्यावहारिक कारणों से योजनाओं के पैसे खर्च नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी प्रशासनिक क्षमता ही नहीं होती। ये बात केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कही है। मनरेगा के तहत राजस्थान में 19 अरब 4 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च नहीं किए गए, तो वहीं समन्वित जल प्रबंध कार्यक्रम में प्रदेश ने 950 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च नहीं किए। विकास के लिए भारी भरकम कर्ज को भी सरकार विकास कार्यों पर खर्च नहीं कर पाती। इससे विकास तो रुकता ही है, साथ ही सरकार को ब्याज की चपत भी लगती है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने पिछले 5 साल में तकरीबन 368 करोड़ रुपए कर्ज की उस राशि पर ब्याज चुकाए हैं, जिसका उपयोग ही नहीं किया गया। गांव के विकास के लिए जहां साल 2008-9 में बजट 2272 करोड़ रुपए था, वहीं 2012 और 13 में बढ़कर ये 4700 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन खर्च की अगर बात की जाए तो राज्य सरकार ने 2008-2009 में 181 करोड़ रुपए और 2012 और 13 में 245 करोड़ रुपए ही खर्च किए। इतना ही नहीं, मनरेगा में 2009 और 10 में 45 करोड़ रुपए के काम थे, जो कि घटकर 2011 और 12 में 20.40 करोड़ रुपए ही रह गए। तो वहीं रोजगार दिवस का आंकड़ा 69 से 42 पर आ गिरा। 2009-10 में जहां मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पाने वालों की संख्या 17 लाख थी, तो वहीं 2011 और 12 में 2.85 लाख पर ये संख्या सिमट कर रह गई। राज्य में ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के तहत 10 लाख बीपीएल परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक केवल 20% लोगों को ही अपनी छत नसीब हो पाई है। आंकड़ों से गांव के विकास की तस्वीर को आसानी से समझा जा सकता है। मनरेगा में राजस्थान के कुछ जिलों को तो राष्ट्रीय स्तर पर वाहवाही मिल जाती है, लेकिन बाकी जगह के हालात वाहवाही को तरसते रहते हैं। कई जगह यह भी होता है कि लोग काम पर नहीं जाते हैं और उनकी पगार भी बन जाती है। वो अलग बात है कि उस दिहाड़ी में कोई और भी हिस्सेदार होता है। कैग ने भी 2 योजनाओं में सूबे के प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गांव के विकास की बात कहना बेमाना सा लगता है। प्रदेश में ऊर्जा संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। गहलोत सरकार ने किसानों से 8 घंटे बिजली देने का वायदा किया था, लेकिन आज भी कई जगह 2 से 3 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल पा रही है। राज्य के थर्मल प्लांट कोयले की कमी की वजह से बंद पड़े हैं। मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए तो हर महीने में 4 बार दिल्ली के चक्कर लगाते हैं, लेकिन कोयले के मसले को हल करने का वक्त उनके पास भी नहीं है। ऐसी अराजकता वाली स्थिति में गांव का विकास सिर्फ कोरी कल्पना है। राजस्थान की अनेक ग्राम पंचायतों ने कुछ विकास कार्यक्रमों में आदर्श स्थापित किए हैं, लेकिन बहुत कुछ सफलता राज्य सरकारों की सक्रियता और ईमानदारी पर भी निर्भर करती है। इस बात को हमारी सरकार को समझना होगा, तभी जाकर शायद हमारे गांव गांधी के सपनों के गांव बन पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। हमारे साथ हैं गिरिराज जी। गिरिराज जी, सरकार ने योजनाएं लाई, सरकार योजना लाने के बाद उन पर काम भी शुरू कर देती। क्या कारण है जब वो योजना गांवों में पहुंचती है, जहां काम होना होता है वहां कमियां रह जाती? नहीं, इसमें आप जो कह रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि सरकार की मंशा तो बिल्कुल साफ है।
सरकार चाहती है कि गांव के गरीब को गणेश मानकर योजनाएं बनाई जाती है और उसका लाभ मिले। लेकिन देश की आजादी के बाद जितनी योजनाएं बनी, सरकारें प्रजातांत्रिक तरीके से किसी की भी आई हो, हर प्रजातांत्रिक तरीके में चुनी हुई सरकार ये चाहती है कि गांव के गरीब को रोटी, कपड़ा, मकान उपलब्ध हो, गांव का विकास हो। लेकिन चूंकि लंबे समय से जो सरकारी मशीनरी है, जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और एक इतना लाल फीताशाही जिसे कहते हैं, उसके अंदर उलझ के वो योजनाएं जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की लागू की जाती है, उनका गांव तक विकास का पैसा जो है वो निश्चित रूप से जो पहुंचना चाहिए वो पैसा नहीं पहुंच गेरा पाता। जी, बिल्कुल बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि क्योंकि जिस तरह से लगभग 2,500 करोड़ से 4,700 करोड़ रुपए की योजना जो ग्रामीण विकास के लिए बनी है, निश्चित तौर पे मंशा तो जताती है कि राज्य सरकार निश्चित तौर पे चाहती थी कि ये राशि खर्च हो। और नाथू सिंह जी, बड़ी बात यह है कि आपकी भी सरकार है, आप खुद इस विभाग के मंत्री रहे हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि केवल अशोक गहलोत सरकार की बात नहीं, पिछले आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें आई, ग्रामीण विकास के लिए तमाम काम हुए, लेकिन जब भी गांव की बात की जाती है तो केवल समस्याओं की बात उठती है। ऐसा क्यों होता है कि जो योजनाएं बनती हैं, जैसा गिरिराज जी ने कहा कि सरकारी मशीनरी पूरी तरह से अभी तैयार नहीं होती, क्या आपको क्या लगता है? देखिए, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अगर डिपार्टमेंट्स में आपस में सही कोऑर्डिनेशन हो, मॉनिटरिंग सही हो, तो मैं समझता हूं कि उसका असर होता है। एक उदाहरण बताना चाहता हूं। ये सरकार और हमारी सरकार में अंतर देखिए, मैं केवल 4 साल पहले की बात कर रहा हूं। नरेगा की बात करिए, जिसमें नरेगा में भी आपके सामने आंकड़े आए हैं कि हमारे समय पे 8-9 में औसत रोजगार दिवस पर परिवार 69 थे, एवरेज राजस्थान का। इस सरकार में 11-12 में केवल 42 रह गए। इतना ही नहीं, इनमें जो नरेगा में 100 दिन का रोजगार लेने वालों की संख्या हमारे टाइम पे 17 लाख थी, आज घटकर केवल 2,85,000 सिंह जी, सरकार का ये कहना है कि हमने स्थायी रोजगार उपलब्ध करा दिया है, इसलिए रोजगार गारंटी योजना के लाभ को लेने की जरूरत करने वाले की संख्या घट गई। ये बताया, देखिए मेरी बात पूरी करने दीजिए। वो बताएंगे कि स्थानीय रोजगार, लोग ये कहते हैं कि हमको रोजगार की जरूरत नहीं है, तो मान लेंगे। उसका उदाहरण बताता हूँ, अभी आगे आता हूँ। मैं अजमेर का प्रभारी मंत्री था। पूरे देश में अजमेर को 1 नंबर पर लाकर खड़ा किया हमने। पैसे पूरे दिलाए, सबको रोजगार दिया, मॉनिटरिंग की, लेकिन मैं एक दिन में 3-3 कैंप करता था, घोषणा की। वहां एक उदाहरण ले लें, ये सरकार अजमेर जिले का उदाहरण ले लें हमारे समय का, 7-8 का, बाकी फिर ये कंपैरिजन कर ले। देखिए, अब जहां ये कहते हैं, आपने एक सवाल उठाया, ये भी बोल रहे हैं कि हमने स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करा दिया। रोजगार के मामले, बेरोजगारी के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर स्टैंड कर रहा है। पर नाथू सिंह जी, एक बड़ा सवाल ये उठता है, केवल राजस्थान की ये मनरेगा में स्थिति नहीं है, पूरे के पूरे जो हम सबसे विकसित राज्य और बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य गुजरात की भी बात करें, वहां मनरेगा की स्थिति बहुत ही खराब है। वहां तो शायद जो सबसे निचले स्टेट हैं। क्यों गिरिराज जी, इस मामले में आपका क्या कहना है कि मनरेगा जो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, ज्यादातर स्टेट में शुरुआत में बहुत ही एक लंबी लैप लगाई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नीचे आती गई, इसके पीछे लगता क्या है कारण? नहीं, जैसा आदरणीय नाथू सिंह जी ने कहा ना कि संख्या इनके समय पे 17 लाख के करीब थी और अब 2,85,000 के करीब आ गई। उस समय चूंकि नरेगा लागू हुई थी और इसमें बहुत बड़े स्तर पे करप्शन की एक संभावना नजर आई, उसके बाद धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ। जो व्यक्ति रोजगार पे लगा, जिसका जॉब कार्ड बना, उसका बैंक में अकाउंट खुला, उसका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुला, उसको सीधा पैसा मिलना प्रारंभ हुआ। तो उससे धीरे धीरे जो एक फर्जी मस्टर रोल भरा जाता था, जो संख्या बहुत ज्यादा हो जाती थी, लेकिन एक्चुअल काम नहीं होता था, लीकेज जो था वो केंद्र सरकार ने बंद किया। क्योंकि केंद्र सरकार की साफ मंशा थी कि उस गरीब को उसका पैसा मिलना चाहिए। मस्टर रोल के नाम पे व्यक्ति 10 काम कर रहे हैं और मस्टर रोल में 100 व्यक्ति एनरोलमेंट है, उसको कम किया, इसलिए मजदूरों की संख्या जो है वो कम हुई है। लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित है कि मनरेगा के द्वारा गांव के उस गरीब को, जिसके पास 2 समय खाने का रोटी नहीं थी, उसको निश्चित रूप से लाभ मिला है और उसके परिवार को। नाथू सिंह जी, आपके राज्य में लीकेज ज्यादा था। मैं इसका
जवाब दे रहा हूं आपको, न तो हमारे राज्य में लीकेज ज्यादा था। ये तो कैग की रिपोर्ट उठा के देख लो, सामने आ जाएगा किसके राज्य में लीकेज ज्यादा है। हमारे राज्य में लीकेज नहीं था। मैं खुद मंत्री था, सहकारिता मंत्री। हर पंचायत जीएसएस और पंचायत स्तर पर हमने मिनी बैंक खोलने का शुरुआत की। हमारी सरकार ने एक नया प्रयोग किया। हमने जो मिनी बैंक थे उनको हमने कोर बैंकिंग से जोड़ने की कोशिश की और एक बहुत बड़ी योजना लाए हम कि पैसा इनका बैंक्स में जमा हो जाए। इस सरकार ने आते बंद कर दिया। ये कौन सा रोक रहे हैं? हमारे समय पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि फर्जी मस्टरोल भर ले। चेक था। खुद मेरे अजमेर में मुख्यमंत्री जी 3 बार हेलीकॉप्टर लेके अचानक गांव में उतरी और चेक किया, बिल्कुल परफेक्ट काम। गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से लोग देखने आए हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं समझता हूं कि यदि अब क्यों ये हो रहा है उसका कारण बताता हूं। लीकेज का कारण नहीं है। जितने सरपंच थे, सीईओज हैं, 2012 में, जनवरी 2012 में डेवलपमेंट कमिश्नर एक लेटर लिखा सीईओज को कि आप मॉनिटरिंग करिए, इनकी हाजिरी करिए, चेक करिए। 12 पॉइंट लिखे उन्होंने, 12 या 15 पॉइंट चेकलिस्ट बनाई। ये चेक करके हमको रिपोर्ट भेजिए मंथली। आज तक 1 साल पूरा होने को आ गया, आज तक एक रिपोर्ट किसी भी सीईओ ने डेवलपमेंट कमिश्नर को। गिरा जी, ये तो मनरेगा की बात। दूसरी चीज, एक कारण तो मॉनिटरिंग नहीं, इनकी इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं, दूसरा डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं, 3 चीज। चौथा, जो पुराने सरपंच थे कच्चा काम तो करा गए। 3 साल हो गए इनके राज्य में चुनाव हुआ है। 1 साल तो पुराने सरपंच में इनके राज्य में काम कराया है। 3 साल में पुराना कच्चा काम तो करा दिया। अब उसमें एक शर्त है कि 40% मटेरियल आपको पक्का भी काम कराना पड़ेगा। उसमें 40% मटेरियल होगा। पक्का काम कोई कराना नहीं चाहता। इनका कंट्रोल ही नहीं है पंचायत राज पे, इसलिए कोई पैसा लेने को तैयार नहीं, कोई खर्च करने को तैयार नहीं, कोई ऑफिसर। बड़े सवाल है नाथू सिंह जी, निश्चित तौर पर इन सवालों पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जनता से जानते हैं कि उनकी क्या राय है आज के मुद्दे पर। कुछ भी को नहीं करायो, न कोई सड़क कोई साफ बतायो, न कोई शिक्षा में पहली 5वीं ताणची स्कूल हुआ बच्चे दिएगी ध्यान से। खेती में कोई भी काहे को करे ना, तो ये महंगाई ज्यादा होगी, खर्चा ज्यादा बढ़ेगा और दरावों की वो जहाँ फसल की दर वो की वजह 1000-1100 रुपए 12 रुपए से नरेगा में तो काम बन छे। अरे स्कूल की पढ़ाई छे जी कोई चाल कोई पढ़ाई में तो मास्टर कौन स्कूल में हेड पंप वगैरह छे यहाँ बिल्कुल सारा खराब है और पानी की अतिरिक्त समस्या है। समय पर बीज और खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है और तो और रही सही बात ये कि ये सरकार अपनी उपलब्धियों का जो झूठा प्रचार कर रही है वो सरासर गलत है। सड़कें टूटी हैं, इनने कोई जगह जगह उजाले हैं, इनने कोई पानी की व्यवस्था है। प्रत्येक पंचायतों में राजीववादी सेवा केंद्र है, सड़क से जोड़ने का कार्य है। खाद के नाम पर किसानों को लूट रहे, खाद कुछ भी नहीं मिल रहा। प्रशासन चुपचाप बैठा है, इनका प्रशासनिक ढांचा बिल्कुल लचर है और ग्रामीण व्यवस्था बिल्कुल चरमराई। जनता की राय आ चुकी है। प्रताप जी का रुख करेंगे। प्रताप जी, मनरेगा की बात हो रही थी, लेकिन योजनाएं और भी है जिनकी मंशा सरकार की है कि लोगों को अश्विनी मुझे लगता है कि क्योंकि नाथू सिंह जी भी सहमत होंगे, क्योंकि ये भी सरकार में 2 बार मंत्री रहे हैं, तो ये सहमत होंगे कि गांवों में विकास की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और जिस तरह से विकास बढ़ता है वैसे वैसे अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं। इसलिए गांव के लोग संतुष्ट होंगे बहुत जल्दी, ऐसा तो माना नहीं जा सकता। निश्चित तौर पर गिरा जी, काफी ऐसी योजनाएं, निश्चित तौर पर जो ग्रामीण सड़क की बात उठी, ग्रामीण स्वास्थ्य की बात उठी, ऐसे तमाम ऐसी बातें आई। लेकिन क्या लगता है कि आपको सरकार को और क्या तेजी लानी चाहिए उसमें, क्योंकि निश्चित तौर पे काफी काम हुए हैं, लेकिन कहां आपको लगता है कि और तेजी से सरकार